काफ़ी प्रचलित फूलों का गुलदस्ता, जिसे आप ब्लैंकेट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सभी को राधे राधे दोस्तों। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसे हम छोटा रूप में आप सभी के साथ शेयर किए हुए हैं। आप इसे बड़ी आकृति देकर ब्लैंकेट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसे गुलदस्ता के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बनाए हुए हैं, जैसे टेबल पर रखना हुआ या कहीं भी सजाने के लिए आप इसे रख सकते हैं। अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो एक ऐसा गिफ्ट है जो आप जिनको देंगे वो हमेशा आपको इस गुलदस्ते के रूप में याद रखेंगे। बड़ी आकृति में देंगे तो शॉल के रूप में इस्तेमाल करेंगे, ब्लैंकेट के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो ये आप पे निर्भर करता है आप किसे किस तरह का देना चाहती हैं। तो हम ये एक छोटा सा गुलदस्ता के रूप में बनाए हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। बहुत ही प्रचलित ये फूलों का गुलदस्ता है। आप लोगों के रिक्वेस्ट पे हम ये बनाए हुए। चलिए फिर हम देखते हैं कैसे बनता है। तैयार करने के लिए हम इस तरह का पतला सा ऊन ले लेंगे। आप चाहें तो 2 प्लाई का ले सकती हैं, जो या तो फिर जो आप शॉल बीनने के लिए ऊन जो यूज में लाती हैं, यानी कि आप कोटी वगैरह बुनने के लिए उस ऊन को हम ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम सर्किल बनाएंगे। ये क्रोशिया हमारा है 11 नंबर का, और सर्किल बना लेने के बाद इस तरह से निकालेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे हम चेन बनाएंगे। ये हो गया 1 2 3 चेन हम यहाँ पे बना लिए। अब यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो चलिए हम यहाँ पे इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से हम यहाँ पे कुछ डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम 21 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हो गया 20 और ये हो गया 21। आप चाहें तो 15 भी रख सकती हैं। तो देखिए, इसके बाद हम इस पे ले जाकर इसे जोड़ लेंगे इस तरीके से, और इसे टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद यहाँ पे इसे में हम नोट लगा लेंगे। तो पहले हम 1 2 3 चेन बना लिए। अब यहाँ पे हम नोट लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से। अब ऊन को यहाँ कट कर लेंगे हम, ये ऊन को कट कर लेंगे। अब चलिए अब आगे बनाएंगे। तो देखिए, अब यहाँ 3 चेन लेने के बाद बल लेंगे। बल लेकर इसमें हम एक यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया। अब फिर से एक डबल क्रोशिया से, अब देखिए, यानी कि ये एक हम बना लिए। अब इसमें हमें एक ऊपर की ओर से बनाना है। ये ऊपर की ओर से बना लेंगे। फिर से एक डबल क्रोशिया से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया 1 और ये हो गया 2। फिर से अगला जो डबल क्रोशिया हमारा आएगा ये हम ऊपर की ओर से बनाएंगे इस तरह से। अब फिर से एक डबल क्रोशिया से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और इसी से एक और बनाएंगे। ये हो गया 2। फिर से 1 से 2 बना लिए। अब हमें इसके बगल से इस तरह ऊपर की ओर से लेना है और एक डबल क्रोशिया बना लेना है। ये हो गया। अब फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए चलिए हम इस लाइन को पूरा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए, इसे हम तैयार किए। तो यहाँ एक डबल क्रोशिया हुआ, ये एक डबल क्रोशिया था। अब हम यहाँ पे इसे लाकर जोड़ लेंगे इस तरीके से। ये जुट गया हमारा यहाँ पे। अब देखिए, अब हम कैसे बनाएंगे। 1 2 3 चेन ले लिए।
अब यहाँ पे हमें 3 चेन लेने के बाद इसमें से एक डबल क्रोशिया बना लेना है। ये हो गया एक डबल क्रोशिया। और फिर अब जो ऊपर की ओर से हम लिए हुए थे, देखिए जैसे कि ऊपर की ओर से लिए हुए थे, तो इसे हमें ऊपर की ओर से ही लेना है। देखिए इस तरह से ऊपर की ओर से ले लिए। अब यहाँ पे बीच में हमारा 2 डबल क्रोशिया है, फिर ये ऊपर की ओर से है, तो हमें ध्यान देना है। और ये 2 डबल क्रोशिया जो है, इसमें से एक डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे, फिर ये दोनों के बीच में से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह, और फिर से यहाँ से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि हम 2 से 3 डबल क्रोशिया बनाए। देखिए ये 2 था, 2 से हम 3 बनाए, बल लेंगे और ये ऊपर की ओर से आया हुआ है, तो इसे हम ऊपर की ओर से लाएंगे इस तरीके से। तो बस इसी चीज़ को हमें बार बार रिपीट करते चले जाना है। यहाँ जैसे 2 से 3 बनाए, तो यहाँ भी अभी 2 है, 2 से हम 3 बनाएंगे। तो 3 बनाने के लिए क्या करना है, ये एक डबल क्रोशिया पहले बना लेंगे। इसके बाद ये दोनों के बीच से, देखिए ये दोनों के बीच से हुक को लेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर से ये चेन में से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 से 3 हो गया हमारा। अब फिर ये ऊपर की ओर से है, तो इसे ऊपर की ओर से बनाएंगे। तो बस इसी तरह से हम इसे पूरी गोलाई में बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा एक एक यहाँ डबल क्रोशिया बढ़ गया। अब फिर जब हम अगली बार आएंगे तो हमें 3 से 4 बनाना है। 3 से 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इससे हम 2 बनाएंगे और इससे 1 बनाएंगे। तो 1 2 3 हो गया और 1 4 हो गया। इस तरह से हमारा यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो इसी तरह से बनाते हुए प्रत्येक लाइन में एक एक डबल क्रोशिया, ये दोनों के बीच से एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाते चले जाएंगे, और इसे हम कुछ यानी कि गोलाई में बनाते हुए कुछ दूरी तक कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसे हम कुछ दूर तक, यानी कुछ यानी कि आप अच्छा मतलब एक थालपोश जैसे हम बनाते हैं, उस तरह से इसका हम लंबाई बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसे हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम कुछ दूर तक गोलाई में बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए इस तरह से। तो कितना लाइन में हम यहाँ कंप्लीट किया आप लोगों को बतलाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 लाइन में हम इसे बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे ग्रीन कलर का ऊन लगा लेंगे। इस तरह से देखिए ग्रीन कलर का ऊन लगा चुके हैं। किसी भी स्थान से आप जोड़ लें। जोड़ने के बाद अब यहाँ पे देखिए किस तरह से हमें बनाना है। 7 चेन ले लेंगे, जैसे कि इसे हम खोल लेते हैं। देखिए यहाँ पे ले आते हैं, देखिए ये जुट गया है। अब यहाँ 7 चेन हम लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 चेन लेने के बाद 1 2 तीसरा पे हम हुक को डालकर इसे बंद कर लेंगे इस तरह। फिर से 7 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप चाहें तो 1 2 3 4 चौथा पे भी आप बंद कर सकती हैं लाकर इसे इस तरह से। देखिए चौथा पे ही ठीक रहेगा, ये थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, ये चौथा पे ठीक रहेगा। फिर से 7 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर 1 2 3 4 चौथा चेन पे लाकर इसे हम बंद कर लिए। तो बस इसी तरह से बनाते हुए इसे हम पूरी गोलाई में चलिए पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं इसे हम पूरी गोलाई में बनाकर यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसे हम लाकर यहाँ पे जोड़ेंगे, जहाँ से हम स्टार्ट किए हुए थे वहीं पर लाकर इसे जोड़ लेंगे। इस तरह से जोड़ लेने के बाद बल लेंगे और अगला यहाँ पे हुक को डालेंगे। अब ये सबसे पहले 3 का 1 करेंगे, इसके बाद फिर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से देखिए फिर से दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये हो गया दूसरा डबल क्रोशिया, फिर से 3 तीसरा डबल क्रोशिया हो गया, और ये 4 चौथा डबल क्रोशिया हो गया। 4 डबल क्रोशिया हम बनाए। अब 1 चेन लेंगे और फिर से 4 डबल क्रोशिया इसी स्थान पे बनाएंगे। देखिए 1 2
ये हो गया 3 और एक बनाएंगे, ये हो गया 4 डबल क्रोशिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे लाना है इसे और इस तरीके से जोड़ लेना है। देखिए इस तरीके से हम जोड़ दिए, फिर से बल लेंगे। अब यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाना डायरेक्ट शुरू करेंगे। 3 जैसे हम स्टार्टिंग में यहाँ पे 3 का एक किए, अभी हमें अब कहीं भी नहीं करना है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, देखिए ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो 4 डबल क्रोशिया हमारा यहाँ पे हो गया। अब एक चेन ले लेंगे और फिर से 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है, ये अगला जो आता है आपको यहाँ पर लाकर इसे जोड़ लेना है इस तरीके से, फिर से बल लेना है और फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर बीच में एक चेन रहेगा, फिर 4 डबल क्रोशिया रहेगा। बस इसी तरह से हम इसे बनाते हुए पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। देखिए आपका ये इस तरह से चला आएगा। तो चलिए हम इसे पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे दिखलाते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हम बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। जैसा कि अभी हम आप लोगों को बिछा कर दिखलाएं, पूरी गोलाई में इसे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पे बनाना है फूल, तो यहाँ पे रेड कलर से हम फूल बनाएंगे। तो किसी भी एक स्थान पे जोड़ लेंगे। जैसे कि देखिए हम सबसे पहले तो काफ़ी भारी हो जाता है, साइड में जरा हम रख लेते हैं। अब देखिए ये जो 4 डबल क्रोशिया यहाँ है, ये जो हम बनाए यहाँ से 4 डबल क्रोशिया और यहाँ 4 डबल क्रोशिया, और ये जो एक स्थान पे हम एक में हम जोड़े तो एक ही इस तरफ से हो गया, एक इस तरफ से, यानी टोटल आप गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। और बीच में जो एक चेन हम लिए थे, इसी चेन से हमें फूल बनाना है, इसी चेन पर। तो देखिए इस तरह से हम सबसे पहले इसे जोड़ लेंगे। जोड़ लिए, अब चेन की संख्या लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। आप जितना बड़ा फूल चाहती हैं उतना ही यहाँ पे चेन की संख्या लें। देखिए हम 11 चेन ले रहे हैं तो हमारा कितना बड़ा फूल बनता है, ये देखिए आप बल लेंगे। 1 2 3, तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे इस तरह से और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशिया हुआ। अब फिर इसी चेन से डबल क्रोशिया दूसरा बनाते हैं, ये 2 हो गया। तीसरा डबल क्रोशिया भी इसी चेन से बनाएंगे, ये 3 हो गया। ये 4 हो गया और एक बनाएंगे 5। तो हम यहाँ पे एक चेन से 5 डबल क्रोशिया बनाएं। अब फिर अगली चेन पे हुक को ले जाएंगे और 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि हमें प्रत्येक एक चेन से 5 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करना है। ये 3 हो गया, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। देखिए एक चेन से हम 5 बनाए पहले, फिर दूसरी चेन से 5 बना लिए। अब फिर तीसरी चेन से भी हमें 5 बनाना है। 1 2 3 4 5। फिर अगली चेन से भी हमें 5 बनाना है। देखिए यहाँ पे फिर अगला चेन पे हम हुक को डालेंगे, यहाँ से भी 5 बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये रहा 5। फिर अगला चेन से 5 बनाएंगे, यानी कि प्रत्येक चेन से हमें 5 बार बनाना है। अभी हम बनाए 1 2 3 4 बार बना लिए हैं। अब देखिए और हमें कितना बनाना है,
5, 6, 7, 8, 9, टोटल हम 9 बार बनाएंगे। तो चलिए इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। बस हमें एक चेन से 5-5 बार बना लेना है। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे बना चुके हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि अब जितना भी यहाँ चेन था सबों से हम बना चुके हैं। आप देख सकते हैं, देखिए लास्ट हमारा यहाँ पे आता है। अब ये धागा हम थोड़ा सा बड़ा ही रखेंगे और बड़ा रखने के बाद हम कट कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सुई डालना है इस पे। तो हम चलिए इतना बड़ा रख लेते हैं और कट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे इसे, या आप देख सकते हैं कि इस तरह से देखने में कुछ इस तरह का लगेगा। अब यहाँ पे हम इसमें नोट लगाएंगे, इसे इस तरफ ले आएंगे। ये हो गया। अब सुई इस पे डालेंगे, सुई पे डाल लिए। अब देखिए अब हमें क्या करना है। सबसे पहले तो इसे हम इस तरफ रख लेते हैं। अब यहाँ से हम मोड़ना शुरू करेंगे। देखिए फूल का आकृति देना शुरू करेंगे। तो जो हम फर्स्ट बार में 5 यहाँ बनाए हुए थे, ये पहला हम जो एक चेन से 5 बनाए थे, यहाँ से हम इसे इस तरह से घुमाते हुए चले जाएंगे। देखिए इस तरह से घुमाते हुए, देखिए इस तरीके से हम घुमाते हुए लास्ट तक इसे ले जाएंगे। देखिए ये लास्ट तक आ गया। अब सुई इधर से हम निकालते हैं। अब निकालने के बाद में ये हम यहाँ पे, इस पे यहाँ पे ले जाकर इसे सिल लेंगे। देखिए इसे पीछे तरफ से पूरे में अच्छी तरह से सिल लेना है हमें, ताकि बिल्कुल अच्छा तरीके से इस पे फिट हो जाए। फिर से यहाँ से भी मिलाते हुए सिलेंगे। ये हो गया। अब देखिए, अब ये अगर आप चाहते हैं इसी तरह लटका हुआ रहे तो लटका हुआ रहेगा, और अगर चाहिएगा आप यहाँ पे हल्का सा इसे टाँक दें इस तरह तो टाँक भी सकते हैं। लेकिन हम इसे यहाँ पे मिलाते हुए इसे हम देखिए एक नोट लगा लेंगे, ताकि ज़्यादा भी नहीं ढीला हो और ये बिल्कुल खुले भी ना। देखिए इस तरह से। अब हमें क्या करना है, सुई को नीचे की ओर से बीचों बीच में लाना है। देखिए नीचे की ओर से बीचों बीच में हम सुई को ले आए। आ गया। अब अगर आप इस पे चाहती हैं तो, अगर चाहती हैं तो एक मोती यहाँ पे डाल दें, मोती इस तरह से। देखिए इसे हम इस तरफ लाएंगे, इस तरफ हल्का ही रखेंगे। एक बार और इस तरफ से अब नोट लगा लेंगे, यहाँ पे नोट लगा लेंगे। अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखिए ये इस तरह का आपका फूल यहाँ पे बनकर तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं आप, आपको देखिए ये कुछ देखने में इस तरह लगेगा। तो इसी तरह से हम प्रत्येक जगह पे इसी तरह से फूल बनाते हुए प्रत्येक में एक यहाँ बनाएंगे, फिर हम अगला यहाँ बनाएंगे, फिर अगला यहाँ बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए सबों में हम कंप्लीट कर लेते हैं, जैसा कि हम इसे अभी बनाए हुए हैं। इसी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लीजिए। देखिए कुछ देखने में इस तरह लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पे हम फ्लावर बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये जो फ्लावर आपका आता है, बीच में एक एक मोती हम यहाँ पे डाले हुए हैं, गोल्डन कलर से डालकर कंप्लीट किया, और पूरी गोलाई में इसे बनाकर हम कंप्लीट कर लिए हैं। तो
तो जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद अगर आप जब इसे गुलदस्ता का रूप दीजिएगा, देखिए कुछ इस तरह से इसे गोल घुमाते हुए और गुलदस्ता का रूप आप इस तरह से दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।